कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ पंचायती राज पढ़ रहे हैं आप। पंचायती राज में हमने बेसिक एक वीडियो देख लिया था, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हमको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए और जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही, तो 3 टाइप के गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा था। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है और एक दूसरा होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो मैंने लिखा भी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय शासन, ठीक है। तो 3 टाइप के सरकार आपको देखने को मिलेंगे भारत में, ठीक है। केंद्र सरकार के बारे में आपको जानकारी है, राज्य सरकार के बारे में आपको जानकारी है और स्थानीय स्वशासन भी एक तरह का सरकार का पार्ट है, लेकिन यह राज्य सरकार के अधीन है। ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है। इस पर नियम और कानून जो है वो बनाने का अधिकार किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को है। हर सरकार पे अपने 3 चीजें होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आपका संविधान ने बांटा हुआ है, एक लेजिस्लेचर होगा, ठीक है, एक आपका एग्जीक्यूटिव होगा और एक होगा आपका जुडिशियरी। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो है वो काम करती है, ठीक है। कहां पर? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। इनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है। वो नियम और कानून बनाने का काम कहां होता है? विधायिका में होता है, लेजिस्लेचर में होता है। तो वो नियम और कानून स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसके लिए बनाएगी, आपके स्थानीय स्वशासन के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, जिसमें पंचायती राज भी शामिल है और आपका म्युनिसिपैलिटीज भी शामिल है, ठीक है, जिसको हम नगरीय निकाय के नाम से जानते हैं। ये नगरीय निकाय और एक होता है पंचायती राज। तो 2 अलग अलग पार्ट हो गए, ये पंचायती राज, ठीक है, एंड नगरीय निकाय। ये दोनों पार्ट हो गए आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, स्थानीय स्वशासन के, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात कही, दैट मींस आपका जो कार्यपालिका है, केवल और केवल कार्यपालिका ही यहां पर काम करती है। यहां पर जुडिशियरी भी, ठीक है, काम नहीं करती है। जुडिशियरी किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, याद रखिएगा। इसमें जुडिशियरी को सीधा सीधा बैन रखा गया है। आर्टिकल में हमने देखा भी था, ठीक है, 243 में बताया गया है इन सब चीजों के बारे में। ए से लेकर के ओ तक पंचायती राज और पी से लेकर के ZG तक आपका किसमें? नगरीय निकाय को, म्युनिसिपैलिटीज को, ठीक है। तो पीजी कहां पे रहते हैं? जो शहर वाले लोग हैं वो पीजी रहते हैं, पेइंग गेस्ट, ठीक है, आपको पता है। तो पी से लेकर के जी तक, ZG तक, ठीक है, जेड आएगा, फिर ZA, ZB, ZC, ऐसा ZG तक आपका पीजी। कौन रहेंगे? नगरीय निकाय वाले, म्युनिसिपैलिटीज वाले, शहर वाले, ठीक है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखे होंगे AO या तो ऐसा करके बोलते हैं ना गांव में, तो इसको याद रख लीजिएगा AO। तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि भाई A से लेकर के O तक ही आपका जो आर्टिकल है 243 A से लेकर 243 O तक, ये आपका डील करता है पंचायती राज को, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में हमने देखा ही है पहले वीडियो में। इसके बाद अगले वीडियो में और भी सारी चीजों को देख लेंगे, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, देखो 3 स्टेज का हमारा त्रिस्तरीय, ठीक है, पंचायती राज संरचना है। पंचायती राज का मतलब यहाँ पे दोनों से है, न सिर्फ पंचायती राज से बल्कि म्युनिसिपैलिटी से भी। 3 स्टेज, ठीक है, 3 स्तरीय संरचना। कौन कौन से 3 स्तर है भाई? जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है और ग्राम पंचायत है। ये 3 हुए। जिला डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया। जनपद पंचायत को ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, या फिर ये सीधा सीधा आपको जनपद ही लिखाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको ब्लॉक मींस डेवलपमेंट ब्लॉक बोला जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो डेवलपमेंट ब्लॉक पंचायत भी बोला जाता है। जनपद पंचायत डायरेक्टली लिखाता भी है। तो जनपद पंचायत को याद रखें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों सेम चीजें आपको चलती हैं। ग्राम पंचायत, दैट मींस विलेज पंचायत, इसकी मैंने संख्या लिखी हुई है, देखो अभी 28 बन चुका है आपका। तो प्लस 146 आपके पास डेवलपमेंट ब्लॉक है, उतने ही जनपद पंचायत होंगे, ठीक है। 10,976 लेता था, अभी जो गवर्नमेंट का डेटा है 10,978 ले रहा है, याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट का डेटा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पंचायतों की संख्या 11,664, दैट मींस ग्राम पंचायत अभी बढ़ चुके हैं, 11,664 हो चुके हैं। तो ये आप ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, 10,976 पहले था। अगर 10,976 है या 978 है तो आप उसको लीजिए, ये गवर्नमेंट के डेटा है, आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगे। और आप जब पंचायत के ऑफिस वहां पर जाके देखेंगे वेबसाइट में, पंचायत एवं नगरीय निकाय या ग्रामीण विकास वाले में, तो वहां पर 11,664 इतने सरपंचों की संख्या है। दैट मींस इतने सारे आपके पास क्या होंगे? ग्राम पंचायत होंगे। इसको याद रखना है आप लोग को, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यहां से आते हैं, 2 हेड होंगे, 2 लीडर्स होते हैं, एक पॉलिटिकल हेड होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। दैट मींस राजनीतिक प्रमुख होगा और प्रशासनिक प्रमुख होगा। हर जगह पर होंगे 3 लोग, ठीक है।
जैसे कि हमारे यहाँ पे भी देखते हैं प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं भाई। तो प्रशासनिक प्रमुख जो है पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में अगर हम बात करें तो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, मुख्य सचिव जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। लेकिन वही मेनली पॉलिटिकल हेड कौन है, तो भाई गवर्नर जो है उनके नाम पर सारे चीजें होते हो, तो राज्य के प्रथम व्यक्ति हो गए, लेकिन मेन कौन है, आपके मुख्यमंत्री हैं। वैसे ही यहां पर जो चुन करके आएंगे, ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो जनपद, जिला और इनके सदस्य लोग होते हैं। तो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं आपस में वो लोग चुन लेते हैं अपने में से अध्यक्ष को। तो यही अध्यक्ष जो है, जो इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहलाते हैं, ये होंगे इनके पॉलिटिकल हेड, राजनीतिक प्रमुख, जिला पंचायत के जिला पंचायत अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये बोला जाता है, ये आपके हेड होंगे। और इसी में प्रशासनिक अगर हम हेड की बात करें तो सीईओ होता है, ठीक है, जिला पंचायत सीईओ, ये आप लोग सुने होंगे, एक आईएएस ऑफिसर होता है भैया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जिला पंचायत का सीईओ एक आईएएस ऑफिसर होगा, प्रशासनिक प्रमुख होंगे वो। सेम जनपद पंचायत में अगर हम बात करें तो इसको, ठीक है, ब्लॉक पंचायत बोला जाता है, डेवलपमेंट ब्लॉक, ठीक है। तो यहां पर पॉलिटिकल हेड होंगे वो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष ही कहलाएंगे, और जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो सीईओ ही कहलाते हैं, ठीक है। जनपद सीईओ, एक डिप्टी कलेक्टर जो है वो जब जनपद सीईओ बनते हैं, ठीक है। तो जैसे आप डिप्टी कलेक्टर पे अपॉइंट होते हैं तो आप कहां पे, ठीक है, कहां पर काम करेंगे, तो जनपद पंचायत सीईओ के तौर पर आपको, ठीक है, ज्यादातर ये ट्रेनिंग पीरियड में आपको दिया जाता है, क्योंकि 18 से लेकर के 22 महीने तक का जो मेनली 18 महीने का जो ट्रेनिंग होता है, इस बीच में आपको, ठीक है, जनपद पंचायत का सीईओ अगर बना दिया जाता है, ये भी ट्रेनिंग आईएएस होते हैं ज्यादातर। वैसे ही देखेंगे निगम कमिश्नर, ये भी आपके एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ये भी आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं, ज्यादातर ये ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जनपद सीईओ कौन होगा, तो डिप्टी कलेक्टर रैंक का आपका अधिकारी होगा, ज्यादातर डिप्टी कलेक्टर को ही आपका जनपद सीईओ बना दिया जाता है, ठीक है। अगर हम विलेज पंचायत के तौर पर देखें तो पॉलिटिकल हेड होते हैं, ठीक है, उसी को सरपंच बोलते हैं। सरपंच जो है ग्राम पंचायत के कौन होंगे, प्रमुख होंगे, ठीक है, पॉलिटिकल हेड होंगे, राजनीतिक प्रमुख। और इसमें प्रशासनिक प्रमुख बात करें तो ग्राम सेक्रेटरी एक पोस्ट नियुक्त होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ग्राम सचिव बोलते हैं, ठीक है, सब सुने होंगे आप लोग। तो ग्राम सचिव वहां के प्रशासनिक प्रमुख होंगे, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन होंगे, कौन सा रैंक का ऑफिसर होगा, ठीक है, तो इसको याद रखें। अगर मैं बात करूं नगर निगम की, सेम है ना, त्रिस्तरीय संरचना, आपको जो 3 स्टेज आपका लेयर है वो कहां पे दिखेगा, आपको म्युनिसिपैलिटीज में भी दिखेगा। म्युनिसिपैलिटीज रिप्रेजेंट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल आपका जो पंचायती राज है ये रिप्रेजेंट करता है आपके किसको, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को। चीजों को समझिए, यहां पे कौन काम कर रहा है, ना ही आपका लेजिस्लेचर, ना ही जुडिशरी, ओनली एग्जीक्यूटिव जो है वो वर्क करती है, कार्यपालिका ही काम करती है, याद रखिएगा। तो नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नगर, देखो 3 चीजें हैं, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, ठीक है। तो नगर निगम जो है वो सबसे टॉप की बॉडी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम बोलते हैं, ठीक है, नगर निगम, जैसे रायपुर नगर निगम है ना, नगर पालिक निगम भी लिखा रहता है, कभी कभी ध्यान देंगे वो वही चीजें हैं, ठीक है। निगम लग गया मतलब कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पॉलिटिकल हेड जो होता है इसको हम मेयर या फिर महापौर बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी रायपुर की करंट बात करें तो एजाज देवर जी हैं आपके महापौर, मेयर हैं, ठीक है, पॉलिटिकल हेड हैं। तो ये इस पे चेंजेस हुआ है, आपको पता होना चाहिए। पहले जो होता था, भूपेश गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने चेंज कर दिया नियम। क्यों चेंज किया, तो मैंने बताया सबसे पहले कि भाई ये जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है, आपका स्थानीय स्वशासन, इस पे नियम और कानून बनाने का अधिकार किसको है, स्टेट लेजिस्लेचर को है। स्टेट लेजिस्लेचर दैट मींस आपका राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका में कांग्रेस को विपूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो उन्होंने क्या किया, इसको नियम को चेंज किया। पहले ये डायरेक्ट इलेक्शन होता था, आप खुद मेयर को वोट डालने जाते थे, अब क्या किए, अब आप सिर्फ पार्षदों को वोट डालेंगे जो कि मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वही पार्षद कहलाते हैं। तो वो मेंबर्स हैं अपने बीच में से एक को महापौर चुन लेंगे, ठीक है, इसको याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग का। तो राजनीतिक प्रमुख कौन होंगे, मेयर या फिर महापौर। प्रशासनिक प्रमुख, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होंगे भाई, तो ये निगम कमिश्नर होते हैं। निगम कमिश्नर एक आईएएस ऑफिसर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो निगम कमिश्नर होंगे वो कौन होंगे, एक आईएएस ऑफिसर होंगे, ज्यादातर ट्रेनी आईएएस होते हैं। सेम नगर पालिका की अगर मैं बात करूं, नगर पंचायत की बात करूं,
तो ये सेकंड स्टेज होगा और ये थर्ड स्टेज होगा, ठीक है। तो नगर पालिका की अगर हम बात करें, म्युनिसिपैलिटीज के नाम फिर से जाने जाते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए यहां पर 13 नगर निगम, पुराने डेटा में ये मिलता है, ठीक है। रिसाली को 14वां नगर निगम बना दिया गया, तो 13, 44 और 111 आपको डेटा मिलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, बुक वाले ज्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है, वो कैसे, तो भाई यहां पर 44 है, तो 44 में से एक कम हो गया तो ये 43 हो गया, और ये बना दिया गया किसको, रिसाली को आपका क्या, नगर निगम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, याद रखें। रिसाली एक स्वतंत्र आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है, नगर निगम डिक्लेयर हुआ है, वो कभी नगर पालिका था ही नहीं। तो इसमें संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, गवर्नमेंट के डेटा है 44 और 111, ठीक है। यहां पे जो 13 था वो एक्स्ट्रा बढ़ गया, वो आपका भिलाई नगर निगम का हिस्सा था, जो रिसाली अलग से बना, ठीक है, उसी का ही हिस्सा था। उसका एक पार्ट टूट करके एक नया नगर निगम बना। इसका मतलब ये नहीं पहले किससे वो नगर पालिका था तो वो जाके नगर निगम बन गया। ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि आपका धमतरी को बना दिया गया, लेकिन बिरगांव अलग से नहीं था, बिरगांव जो है वो उसको अलग से बना दिया गया, वो पहले नगर पालिका फिर ऐसा बना, ठीक है। ये सारी चीजें आपका इंपॉर्टेंट है, धमतरी पहले था, बिरगांव था, लेकिन रिसाली वाला जो चीजें हैं वो वहीं से डायरेक्टली बना है, इसीलिए वो यहाँ पे संख्या कम नहीं होगी, ये 44 ही रहेगा और वो 14 है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें, 13 अगर है पुराना डेटा ना, तो उसमें गवर्नमेंट के डेटा में यही दिया है, लेकिन अभी करंटली कितने हो गए हैं, 14 हो गए हैं। तो आप इसको सीधा सीधा 14 अगर ऑप्शन में है तो 14 ही लगाएं, ठीक है। अगर 14 ऑप्शन में नहीं है, 13 है तो 13 लगाइए आप, ठीक है, इसको याद रखें। नगर पालिका की संख्या कितनी है, 14। यहां पे जो पॉलिटिकल हेड होते हैं उसको अध्यक्ष बोला जाता है, नॉर्मली नगर पालिका अध्यक्ष, दैट मींस प्रेसिडेंट ऑफ नगर पालिका। म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज जो प्रेसिडेंट होंगे वो अध्यक्ष कहलाते हैं, प्रेसिडेंट कहलाते हैं। यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे वो सीएमओ कहलाते हैं। सीएमओ का एग्जाम पीएससी लेता है, ठीक है, ख और ग वर्ग, ठीक है, मतलब क्लास 2 और क्लास 3 ऑफिसर होते हैं। तो जो क्लास 2 वाले होंगे सीएमओ, वो कहां होंगे, नगर पालिका में होंगे, और क्लास 3 वाले जो होंगे वो कहां होंगे, नगर पंचायत में होंगे। तो याद रखनी है, ख ग वर्ग जो ऐसा मिलता है ना, बी और सी क्लास, तो ये बी वाले होंगे वो कहां पे होंगे, नगर पालिका में होंगे, म्युनिसिपैलिटीज में होंगे, जबकि सी वाले एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहां पे होंगे, नगर पंचायत में होंगे, याद रखिएगा। और नगर पंचायत का भी जो पॉलिटिकल हेड हैं वो भी आपके सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष कहलाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नगर निगम है, दैट मींस आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, नगरीय निकाय में आपका जो सबसे बड़े हेड होते हैं या नगर निगम के, उसको महापौर बोलते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव में हम रूरल एरिया की बात करें तो ग्राम पंचायत, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बोली जाती है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके भी हेड हैं, है तो सारे के सारे अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बोल सकते हो, लेकिन दोनों के नाम में चेंजेस है। इसके अध्यक्ष को हम सरपंच बोल रहे हैं और उसके अध्यक्ष को महापौर बोल रहे हैं, बस इतना ही फर्क है, बस नाम चेंजेस है। और बाकी जितने मेंबर्स हैं ये सब के सब पार्षद कहलाते हैं, ठीक है। जबकि गांव के जो ये मेंबर्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो ग्राम पंचायत के जो पार्षद होते हैं उसी को हम पंच बोलते हैं, है तो वार्ड के ही वो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो वो पंच कहलाते हैं, पार्षद का रोल ही प्ले करते हैं। और यहां पर जनपद और जिला में वो मेंबर्स कहलाते हैं, याद रखिएगा, सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य। उसी सदस्यों में से एक को क्या चुन लिया जाता है, आपका अध्यक्ष चुन लिया जाता है, प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष। यहां पर पार्षद अपने बीच से क्या चुन लेंगे, आपका अपने बीच से एक महापौर को चुन लेंगे, मेयर को चुन लेंगे, अध्यक्ष को चुन लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली बात, इन सब में जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है वो आज भी सरपंच का हो रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। दैट मींस पंचायती राज में और म्युनिसिपैलिटीज में, नगरीय निकाय में, सब में से कौन किसके अध्यक्ष को प्रत्यक्ष नियुक्ति किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो सरपंच का इलेक्शन डायरेक्ट हो रहा है। बाकी जितने भी हेड हैं इन सब के इलेक्शन करंटली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस यहां पर सब का इलेक्शन अब इनडायरेक्ट हो चुका है। इनडायरेक्ट मतलब उसके मेंबर्स जो है वो चुनेंगे, लेकिन सरपंच का चुनाव आज भी डायरेक्ट है, बस एक मात्र है। इसको याद रखिए, इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, अब मैच द फॉलोइंग्स वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। तो होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बेसिक इंफॉर्मेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखना है। नंबर्स मैं बता चुका हूं, 14 अगर रहे ऑप्शन में 14 लगाना, नहीं तो 13 लगाइएगा, वो भी गलत नहीं है। और ये 44 है, 43 नहीं है, नगर पालिका नहीं था जो बन गया नगर निगम, ठीक है, इसको याद रखें, ठीक है। यहां पर ग्राम पंचायत में ध्यान देने वाली बात यह है कि 10,976 लास्ट टाइम डेटा लिया था, अभी जो गवर्नमेंट के डेटा है उसमें 10,978 छप के आ रही है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इसको, एट अ ग्लैंस भी अभी जारी किया, उसमें भी यही चीजें मिलेंगी आपको। लेकिन जो ग्राम सरपंचों की संख्या जो दिया गया है वो 11,664 दिया है। अगर ये ऑप्शन भी मिले तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये सब गवर्नमेंट के डेटा है, ठीक है।
इस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसी के कारण पीएससी जो है वो गड़बड़ कर देती है कई बार। सरपंच को याद रखना, ग्राम सचिव को याद रखना, ग्राम सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीईओ, जनपद सीईओ, डिप्टी कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, एक आईएएस ऑफिसर, निगम कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर, ठीक है, और बाकी जो है वो सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ठीक है, इसको याद रखना। म्युनिसिपल ऑफिसर चीफ में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। पंचायती राज रिप्रेजेंट करता है किसको? तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को। नगरीय निकाय जो है, म्युनिसिपैलिटीज है, वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर जितने जिला हैं उतने जिला पंचायत होंगे, जितने डेवलपमेंट ब्लॉक है उतने जनपद पंचायत होंगे, जितने ग्राम पंचायत है उतने सरपंच होंगे। लेकिन यहाँ पर नगर निगम की संख्या जिले पे नहीं है, ठीक है। ये शहर के पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। 1 लाख होगा, 50,000 होगा, 10,000 होगा, इस टाइप का आपका रहता है। 10,000 नगरीय जनसंख्या होगी तो इनको मान्यता मिल जाती है नगर पंचायत की, ठीक है। आपका 50,000 हुआ तो नगर पालिका की, और 1 लाख से ऊपर हुआ तो क्या बन जाता है? नगर निगम का, उसको पात्रता हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 1 लाख जैसे ही हुआ तो वो नगर निगम बन गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें रहती है, लेकिन यहां पर जनसंख्या को ही मेनली देखा जाता है। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। सिटी की हम बात कर रहे हैं, उस शहर की बात कर रहे हैं, नहीं जिले की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जिले में कई आपके नगरीय निकाय हो सकते हैं, दैट मींस म्युनिसिपैलिटीज हो सकते हैं। आप एग्जांपल में ले लीजिए, दुर्ग एकमात्र ऐसा जिला जहां 4 नगर निगम हैं, 4 नगर निगम हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन लगता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो बिल्कुल शेयर करिए। बाकी सारी चीजें आप लोग को अच्छे से करना है, 1-2 बार आप लोग वीडियो को देख करके रिवाइज करिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट के डेटा में मिल जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे में या एट अ ग्लेंस में आप लोग पढ़िए। और डेटा पे अगर मिसमैच अगर आपको लगता है तो आप उससे कवर करिए। हालांकि मैं करंट अपडेटेड ही बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।